नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 11 शुभ पौधे जिनको घर में लगाने से सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान की कमी कभी नहीं रहती है और घर में शुभता आती है। तो चलिए, आज मैं बताऊंगी आपको 11 शुभ पौधे। सबसे पहले आता है तुलसी। तो तुलसी आप सभी को मालूम है, तुलसी बहुत ही पूजनीय पौधा है और तुलसी बहुत ही शुभ पौधा है। ये सभी के घरों में पाई जाती है और इनको लगाना घर में बहुत ही शुभ होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और इनकी काफ़ी प्रजातियां होती हैं और श्यामा तुलसी आती है, रामा तुलसी आती है, काफ़ी तरह की तुलसियां होती हैं। तो आप किसी भी तरह की तुलसी अपने घर में लगाइए और इनके बीजों से भी तुलसी जी का प्लांट लग जाता है। और घर में जो वातावरण होता है, तुलसी का पौधा लगाने से वो वातावरण को शुद्ध रखती है व घर में सकारात्मकता आती है। तो आप डेली नियमित रूप से जल चढ़ाइए, सुबह और शाम को घी का दीपक जलाइए। तो तुलसी बहुत ही शुभ पौधा होता है। तो दूसरा पौधा आता है केले का। तो दोस्तों, केले का पौधा जो होता है बहुत ही शुभ होता है। ये घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु जी का वास होता है और केले के सभी शुभ कार्यों में केले के पेड़ का जो प्लांट होता है, उसके पत्ते होते हैं, सभी कार्यों में इनका प्रयोग होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है और आप इसके साथ में तुलसी जी को भी लगाएं तो बहुत ही शुभ होता है। और आप इसमें सुबह सुबह पानी में हल्दी मिलाकर जल चढ़ाइए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। और शाम को आप इसमें एक घी का दीपक जलाइए। और इसको कहाँ लगाना चाहिए? इसको हमेशा आप ईशान कोण में लगाएं और ईशान कोण में लगाना बहुत ही शुभ होता है। और घर के अंदर कभी ना रखें और घर के जो मेन डोर होता है वहाँ पे भी आपको कभी नहीं रखना चाहिए, घर के पिछले भाग में आप रखें। याद रखिए, ईशान कोण में आपको रखना है तो बहुत ही शुभ होता है। और इसका वीडियो में मैंने पर्सनली इसके बारे में मैंने आपसे पर्सनली वीडियो एक शेयर किया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो तीसरा पौधा आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत ही शुभ पौधा होता है और मनी प्लांट को घर में लगाने से धन संबंधी समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती है। इसका नाम ही मनी प्लांट है, यानी कि मनी को देने वाला। और इसकी कटिंग भी लग जाती है और ये बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है घर में लगाने से और ये ऑक्सीजन भी देता है। इसकी कटिंग भी लग जाती है। और आप इसको किस दिशा में लगाएं? आपको इसको हमेशा ईशान कोण में नहीं लगाना है। याद रखिए, ईशान कोण में कभी भी मनी प्लांट को नहीं लगाना चाहिए। इसको हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं, यानी कि साउथ ईस्ट में लगाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो कॉर्नर होता है वो गणपति भगवान का कॉर्नर होता है। तो आप हमेशा इसको साउथ ईस्ट में लगाएं और आप इसमें नियमित रूप से जल दें। तो घर के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आप घर के अंदर भी लगाएं तो ईशान कोण में ना लगाएं, आप इसको साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं। याद रखिए, तो ये बहुत ही शुभ पौधा होता है। और चौथा पौधा आता है बेलपत्र का। बेलपत्र का पौधा भी बहुत ही शुभ होता है और यह पौधा घर में लगा सकते हैं आप। काफ़ी पौधा बड़ा होता है, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। इसको घर में लगाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं व सुख समृद्धि बनी रहती हैं। और इस पेड़ में जो है भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है व लक्ष्मी जी की कृपा सुख समृद्धि आपके ऊपर बनी रहती है। लक्ष्मी जी भी स्थायी रूप से वास करती हैं। तो आपको करना क्या है? डेली आप इसमें प्रतिदिन आप इसमें जल चढ़ाएं और शाम को घी का दीपक जलाएं। इसको किस दिशा में रखना चाहिए? इसको हमेशा आप पूर्व दिशा में रख सकते हैं और पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने पर्सनली आपको दिया है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो पांचवा पौधा आता है शमी का। तो पांचवा पौधा आता है शमी पौधा। शमी पौधा आप जान ही सकते हैं, ये शनि से रिलेटेड होता है। शनि ग्रह को शांत रखने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी का पौधा आप जरूर लगाएं घर में। और शमी शमी का जो पौधा होता है वह शनि ग्रह से संबंधित होता है। शनि ग्रह की शांति के लिए इसको आप घर में लगा सकते हैं और रोज आप इसको जल चढ़ाएं। और शाम को आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आप चाहे तो चमेली की तेल का भी दीपक जला सकते हैं और काले तिल को भी आप चढ़ा सकते हैं। यह इसका जो पत्ता होता है बहुत ही छोटा होता है
छोटे छोटे होते हैं, इसमें कांटे व फूल भी आते हैं। और यह भगवान शिव को भी आप इसके पत्ते चढ़ा सकते हैं, चढ़ाए जाते हैं। और गणपति भगवान को भी इसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं बुधवार के दिन। तो बहुत ही शुभ होता है, आप इसको ज़रूर चढ़ाइए, लगाइए और भगवान को ज़रूर चढ़ाइए। और इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और आप इसको किस दिशा में लगाएं, तो आपको इसको ईशान कोण में लगाना है। जो केले का पेड़ और तुलसी होती है और शमी का पौधा ईशान कोण में लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप इसको पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको घर के एंट्रेंस यानी कि मेन डोर के बाहर भी आप रख सकते हैं। तो चलिए, ये है पारिजात से जुड़ा हुआ। तो पारिजात का जो पौधा होता है वह भी बहुत शुभ पौधा होता है और इसको हार श्रृंगार भी कहते हैं। तो आप क्या करें, पारिजात का जो पौधा होता है, यह पौधा समुद्र मंथन से निकला हुआ था। यह स्वर्ग से आकर इसको पृथ्वी पर लगाया गया था। तो कहा जाता है कि यह विष्णु भगवान को अति प्रिय है और ये दुर्गा जी को भी फूल इनके बहुत ही प्रिय हैं। दुर्गा जी को, इनको माता दुर्गा जी को भी चढ़ाया जाता है। और जो इसके फूल होते हैं बहुत ही सुगंधित होते हैं, घर में सुख समृद्धि सुख शांति लाते हैं। तो आपको पारिजात का पौधा भी लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसको आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। तो आपका जो छठा पौधा, सातवां पौधा आता है वो है अपराजिता का। तो अपराजिता का पौधा भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको शंख पुष्पी भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु व माँ दुर्गा जी को भी बहुत प्रिय है। ये इसकी बेल होती है और इसमें नीले व बैंगनी और जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, 3 तरह के फूल आते हैं इसमें। अलग अलग कलर की बेल होती हैं, अलग अलग कलर के फूल होते हैं। तो ये पौधा भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको आप ज़रूर घर में लगाएं। ये भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और इसको आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। जो 8वां पौधा है वह गुड़हल का पौधा होता है, घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो गुड़हल का फूल होता है, लाल कलर का फूल जो होता है, लाल कलर का फूल का पौधा लगाइए आप घर में, बहुत ही शुभ होता है। यह गणपति भगवान को, माँ दुर्गा जी को बहुत ही प्रिय होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है उनको चढ़ाना। तो आप इसको किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। तो याद रखिए, आप जब भी लगाएं गुड़हल का पौधा तो आप लाल रंग का ही लगाएं, बहुत ही शुभ होता है। तो 9वां पौधा आता है, 9 नंबर में आपको अशोक का पौधा लगाना चाहिए। अशोक का पौधा भी बहुत ही शुभ होता है और इसको भी घर में लगाना चाहिए। और इस पौधे को घर में लगाने से सुख शांति बनी रहती है घर में, और जो रोग होते हैं, रोग प्रवेश नहीं करते हैं आपके घर में। और यह पौधा शोक को दूर करता है, नाम ही इसका है अशोक। तो ये शोक को दूर करता है। तो आप इसको उत्तर दिशा में लगाइए, बहुत ही शुभ होता है। और रोज़ जल चढ़ाइए और घी का दीपक जलाइए। तो चलिए बात करते हैं 10वें पौधे की। तो 10वां पौधा आता है, 10वां पौधा हमारा होता आता है आक का पौधा। तो आक का पौधा भी बहुत ही शुभ होता है। जो सफ़ेद आक के फूल का पौधा होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। यह हनुमान जी को भी चढ़ता है और भगवान शंकर भगवान को भी, शिव को भी अति प्रिय है। और ये शनि भगवान को भी बहुत ही प्रिय होता है। अगर ये पौधा आपके घर में अपने आप ही जाग जाता है, यानी कि घर में अपने आप ही लग जाता है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको नहीं निकालना चाहिए। और अगर आपको इसको घर में लगाना है तो आप इसको किस दिशा में लगाएं, तो आग का पौधा हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये गणपति भगवान का कॉर्नर होता है, गणपति देवता का वास होता है इस दिशा में। तो इस दिशा में आप ज़रूर लगाइए। और इस पौधे से घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहती है, व माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस पौधे में भी आप नियमित रूप से जल चढ़ाइए और आप इसको घर में ज़रूर लगाइए। आप इसको चाहे तो गमले में भी लगा सकते हैं। और कहा जाता है कि इस पौधे को घर में लगे रहने के बाद 11 साल बाद इसकी जो जड़ होती है उसमें गणपति देवता की प्रतिमा बन जाती है। तो ये बहुत ही सच बात है। और इसमें आप ज़रूर जल चढ़ाइए और नियमित रूप से पूजा कीजिए और इसको आप दक्षिण पूर्व दिशा में लगाइए। तो चलिए 11वां पौधा कौन सा है? 11वां पौधा है जैडे प्लांट। तो जैडे प्लांट भी बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। यह पौधा बहुत ही जल्द ही लग जाता है।
इसको घर में लगाने से बहुत ही सुख समृद्धि व धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसको जड़ से भी आप लगा सकते हैं और बिना जड़ के भी आप इसको घर में लगा सकते हैं। इसको आप मेन डोर पे रखिए और घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसको आप गमले में या ज़मीन में किसी भी रूप में कहीं पे भी आप इसको लगा के रख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गए हमारे 11 शुभ पौधे जिनको घर में लगाने से आती है शुभता और सुख समृद्धि। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।